राजा राजमहल में उदास बैठा। अच्छा जी। किसी गहरी चिंता में पड़ रहा, कुछ ना कुछ सोच रहा, कुछ न कुछ सोच रहा, मतलब उदास बैठा था। और चिंता उसके रियल में गहरी थी। मतलब राजा का कोई भी लड़का नहीं था। अच्छा, बालक नहीं थे, लड़का के संतान नहीं थी, बालक नहीं थे जी। तो राजा टेंशन में बैठा, अब उम्र भी होगी, ये अगला उत्तराधिकारी किसने बनाऊंगा मैं राज्य का। तो वो इससे टेंशन में बैठा बैठा न्यू सोचा है कि राजगुरु ने बुलाऊं। राजगुरु न बुलाओगे, राजगुरु के कक्ष में जाए वो, राजगुरु दौरे जाग बैठ जाए। राजगुरु तो कब है आगे, अब गुरु जी मैं क्या करूं, उत्तराधिकारी राज्य का अगला किसने बनाऊं मैं, मेरा कोई संतान है नहीं। तो राजगुरु उससे सलाह दे हुए है, एक काम कर, अपने राज्य में कोई भी सब बंदा देख ले या लड़का देख ले जो हर चीज में ठीक हो, और उसने अपना उत्तराधिकारी बना दे, ज्यादा सोचे मत जी। तो वो ये बात सुनकर न चला जा है। फिर वो अपने मंत्री ने बुलावे है। अच्छा जी। मंत्री ने बुला के न, अरे न्यू कहे मंत्री दे कि राज्य में घोषणा कर दो तक परसों शाम तक सूरज ढलने से पहले जो भी मेरे पास होगा राजा उसने अपना राज्य सौंप देगा, मतलब आने वाला राजा उसने घोषित कर देगा। तो मंत्री ऐलान करवा दे, और मंत्री नु कहे हूं तो पहले राजा तो कब है, अगर इसमें को क्या मुश्किल है, आप दो इतने आदमी आगे खड़े हो जाएंगे, अगर आप गिनती भी नहीं कर पाओगे या बात सुनते। तो राजा कहे आगे यो झटका परसों देखिए, पर तो यो ऐलान करवा दे राज्य में। सही। वो राज्य में ऐलान करवा दे है। फिर राजा एक षड्यंत्र लगा ले या माया जाल लगा ले, कोई चाल लगा ले, वो कोई चाल लगा ले। तो राजा पहले ऐसा माया जाल रच दे है अपने राजभवन के गेट के बाहर जो खाली जगह हुआ है, पूरा आलीशान मेला लगवा दे है, उसमें सब कुछ मतलब ऐसो आराम, उसमें मतलब नाचना गाना भी, झूले लाग रहे, अलग अलग प्रकार के खाने व्यंजन सब फ्री में, मतलब लोग न कदे देखे भी ना हो, इसी चीज उड़े, ऐसो आराम की हर सुविधा। तो सब अपने सुबह उठते चलते हैं, अगले भाई राजा बनना है, सांझ होने दे पहले राजा दे मिलना है। वे जावे हैं तो राजमहल के बाहर तो ठाठ बाट सब देख कर हैरान हो जावे, और अलग अलग पकवान लोग में मतलब सब कुछ भूल जाए। उन्हें न्यू याद नहीं रहा, उन गया कि हमने राजा दे मिलना है, राजा बनना शाम दे पहले। हाँ, कोई नाच गाना देख रहा है, कोई पकवान खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब काफी उलझा दिए लोग, ध्यान भटका दिया है। ऐसा ध्यान भटकाया, चीज जैसी बना रखी थी, मतलब कोई किसी का याद नहीं रहा, किसी ने पहली बार देखी नहीं थी, वो पहले बार देखी नहीं थी। इतनी अमीर जनता खड़ा हुआ है, राजा तो राजा हुआ है। तो एक लड़का उस माया जाल में नहीं फंसता, वो सीधा राजा के पास जावा है, और जाकर खड़ा हो जाए, उड़े मंत्री और राजा बैठे, और राजा का हाथ जोड़ के न्यू को है जी, ये तो सांझ होने में काफी टाइम है, और मैं पहले ही आ गया। राजा उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, अगला राजा बोले यो है, उसके सिर पर मुकुट परा दे, ताज परा दे। तो इस कहानी से एक सीख मिल रहा है हमने जी, मतलब हम भी इससे उलझन में उलझ रहे हैं, हम भगवान ने पाना नहीं चाह रहे, हम भी इस तरह के लालच में फंसे खड़े हैं। भाई कोई पैसे कमाने के चक्कर में है, कोई गाड़ी ले रहा है, कोई मतलब ऐसो आराम के इस लालच में माया जाल में हमें ऐसे उलझ गए हैं कि हम भगवान ने भी भूल चुके हैं। तो भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस कहानी से हमने एक सीख मिल है, भगवान ने हम कभी भी ना भूल रहे, इन माया जाल में लोभ लालच में ना फंसे,
बस भगवान का नाम लो और भगवान ने पान खातिर कलयुग है पाया था न जा, फिर भी भगवान का नाम ले तो पार उतर जाए अगर। वैसे मेरे को भी अच्छा लगा, इस कहानी से एक सीख मिली है। जैसे वे सारी जनता थी राजा के पास गए, उनका टारगेट क्या था, राजा के पास जाना। लेकिन टारगेट से पहले कुछ उन्होंने बीच में कोई ऐसी रुकावट मिल गई, लालच मिल गया, वो टारगेट से भटक गए, उनका फोकस अलग हो गया। तो ऐसे लोग करते हैं, घर से कुछ सोच के चलते हैं, रास्ते में कुछ और मिल जाता है तो उससे विपरीत हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि हमें चीज मिली नहीं। बस सेम इसमें ये लगा लो, अपने लक्ष्य से मत भटको। एक सीख यह भी है, एक फोकस बना लो, अपना लक्ष्य बना लो कि यह चीज मैंने पानी है। जब तक वो ना मिले, बीच में कोई भी दिक्कत आवे, कुछ भी माया जाल हो, लालच हो, कुछ भी हो, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। बस मछली की आंख दिखनी चाहिए अर्जुन की तरिया। आपकी कहानियां बहुत प्रेरित करती है विकी जी, मैं आपकी कहानियों धन्यवाद भाई साहब, संदीप भाई साहब, धन्यवाद। तो कल मिलते हैं दोस्तों नई स्टोरी के साथ। जय हरियाणा, जय हरियाणा।